नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। शुभ घड़ी आ गई है। आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। आज हिंदू नववर्ष का पहला दिन भी है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के मौके पर आज माता के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। मां शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है। इस बार 8 दिन की नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा होगी। राजधानी दिल्ली के मंदिरों में भी सुबह से ही माता के भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त विधि विधान से माता की पूजा कर रहे हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन युगादि, गुड़ी पड़वा और झूलेलाल जयंती भी मनाई जाती है। आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर, छतरपुर मंदिर और कालकाजी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। तो जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के शक्तिपीठ कटरा में भी इस पावन अवसर पर माता के दर्शन के लिए भक्तों की कतारें लगी है। वहीं वाराणसी में आज माता विशालाक्षी के शक्तिपीठ से लाए गए जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया गया। वहीं वाराणसी के अष्टभुजा मंदिर में भी आज माता के दर्शन पूजन के लिए लोग उमड़ रहे हैं। हम आपको हिमाचल प्रदेश देखिए, दिल्ली के कालकाजी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ है। हमारी संवाददाता ने वहां के पुजारी से बातचीत भी की है और वहां का जायजा लिया है। देखिए जरा। नवरात्रा के पहले दिन हम पहुंच गए कालकाजी मंदिर और यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, वहां से शुरू होती है लाइन और उसके बाद जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे। बड़ी संख्या में सुबह से ही लगभग 5 बजे के बाद से यहाँ पे लाइन लगना शुरू हो गई है। व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद की गई जिससे कि बहुत ज्यादा मुश्किलें ना हो, सब एक एक करके दर्शन कर पाए। और माँ कालका के बारे में कहा जाता है कि इनकी बहुत ज्यादा मान्यताएं हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग आज के दिन, क्योंकि आज पहला दिन है नवरात्रि का, पहुंचते हैं यहाँ दर्शन के लिए। अभी आप देखिए, मंदिर पहुंचने में अभी समय है, मंदिर काफी दूर है, लेकिन यहाँ चारों ही तरफ आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे और इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं। बड़ी संख्या में लोग सुबह से पहुंचे हुए हैं। आज का दिन वैसे भी बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज जो है मां शैलपुत्री का दिन है और भारतीय संवत के हिसाब से भी देखा जाए तो 2082 मतलब आज नववर्ष का पहला दिन है। गुड़ी पड़वा से लेकर के ढेर सारे ऐसे आज के दिन योग भी बन रहे हैं जिसके बारे में तमाम पंडितों की तरफ से बताया गया है कि सर्वार्थ सिद्धि योग से लेकर कई सारे ऐसे योग हैं जो और ज्यादा खास इस दिन को बना देते हैं। 9 दिन में अलग अलग माओं के रूपों की पूजा की जाती है और कहा यह जाता है कि हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज मां शैलपुत्री का दिन है और आज पहला दिन है, इसीलिए कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में आज लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं रवि जी। लाखों की संख्या में आप कह रहे थे लोग, मतलब क्या वाकई में एक दिन में लाखों लोग दर्शन? जी बिल्कुल। जय श्री कालका मां। सभी भक्तों को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रवि गौड़, पुजारी श्री कालकाजी मंदिर। श्री कालकाजी मंदिर प्रबंधक सुधारी कमेटी के द्वारा यहाँ पर सारे इंतजामात किए गए हैं, सेवादार डिप्लॉय किए गए हैं, सिक्योरिटी टाइट की गई है। और आप जैसे कि पूछ रहे हैं कि लोगों का फुटफॉल, तो मैं आपको बता दूं आज नवरात्रि का पहला दिन है और रविवार है, जिस वजह से यात्रियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। हम रात को 12 बजे से यहाँ पर हैं और देख रहे हैं। अभी तक आप मानेंगे नहीं, कम से कम 20 से 25 हजार लोग दर्शन करके जा चुके हैं। आज का दिन खास क्यों है? मतलब कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत ज्यादा विशेष है। जी बिल्कुल जी। जैसे आपने बताया कि शैलपुत्री माँ का दिन है और पहला नवरात्रा है, तो क्या होता है कि माई की जोत की स्थापना के लिए लोग आते हैं और माई को देहाती लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। और हमारे मंदिर पर आप देखेंगे नियर बाय मेट्रो स्टेशन है, ओखला रेलवे स्टेशन है, नेहरू प्लेस बस टर्मिनल, आसानी से पहुंच पाते हैं। जी बिल्कुल। तो इसी वजह से भीड़ बढ़ती है और लोगों की मान्यता बहुत है माई में। आज का मुझे शुभ मुहूर्त बताइए घट स्थापना के बारे में, साथ ही साथ मतलब आज कैसे शुरुआत करें? जी बिल्कुल, इसकी जानकारी अभी हम अंदर चलते हैं भवन में, आपको मुख्य पुजारी के द्वारा दी जाएगी। चलिए, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत विशेष इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ शशि तुषार शर्मा, कालकाजी, दिल्ली। देखिए, कालकाजी मंदिर में आज तड़के से ही भक्तों की भीड़ लगी है। लोग दूर दूर से माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। हमारी संवाददाता ने लोगों से भी बातचीत की है और जाना है उनके मन में चैत्र नवरात्रि और माता के दर्शन को लेकर उत्साह कैसा है। देखिए। तो नवरात्रों का पहला दिन है, मां शैलपुत्री का दिन है। कालकाजी मंदिर में हम आ गए हैं। सिद्धपीठ से कहा जाता है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि लगभग लाख लोग आज दर्शन कर लेंगे, इसीलिए बहुत ज्यादा खास तैयारियां की गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस है, यहाँ का जो प्रशासन है वो है। कोशिश यही है कि ठीक से मैनेज हो जाए। छोटी छोटी चीजें, मुझे छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो यहाँ दर्शनों के लिए आए हैं। देखिए, एक छोटे से गोपाल जी हैं। आपके दर्शन हो गए? नाम क्या है आपका? जय माता दी। बोलो जय माता। बोलो बोलो बोलो।
दर्शन हो गए आपके? ठीक हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत लगे थे। कैसा रहा? कब आए थे सुबह आप यहाँ? सुबह तो लेट जल्दी आ गए थे आज तो, वैसे 6 बजे के आसपास आए थे। 6 बजे का आसपास? हाँ, मतलब आप कब से यहाँ पे आते रहे हैं और क्या बताएंगे? 30 ईयर हो गए मेरे को। हाँ, कहा जाता है कि 31 साल का हूँ, 30 ईयर हो गए। मतलब आपको मैं पापा के साथ ऐसा आता था, अब ये मेरे साथ आता है। लोग कहते हैं ना कि बहुत सिद्धपीठ है यहाँ, इसीलिए बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। बहुत ज्यादा। हमारी माता रानी से जो मांगते हैं वो मिलता है हमें। तो देखिए मतलब ये पीछे आप देखेंगे ना तो बड़ी संख्या में आप चारों तरफ सिर्फ लोग देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और यहाँ दर्शनों के लिए पहुंचे हुए। कोशिश यही है कि दर्शनों के बाद तुरंत लोगों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि प्रेमाइसिस बहुत बड़ा नहीं है और बहुत ज्यादा भीड़ है। आपको ये भी बता दें कि अगर आप विक्रम संवत के हिसाब से देखें तो 2082 आज ही से शुरू हो रहा है, तो कुल मिलाकर आज से नव वर्ष भी शुरू हो रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा खास आज का दिन हो जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज कई सारे और योग बन रहे हैं, जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है तमाम पंडितों की तरफ से भी कि अगर आप चाहें, चाहे वो मेडिटेशन है या किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन है या फिर किसी भी तरह की कोई इच्छा है, तो वो आप जरूर पूरा कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप कामना कर सकते हैं। और माँ शैलपुत्री के बारे में वैसे भी कहा जा रहा है कि इस बार जो माँ है ना हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। दर्शन होंगे आपको? दर्शन बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, वो बोलो जल्दी। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं माता के, बहुत अच्छी व्यवस्था है माता के दर्शन के लिए। मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमें बहुत खुशी हो रही है, हम यहाँ पर है, मैंने माता के दर्शन करे, बहुत अच्छा लग रहा है। कब आए थे सुबह आप? हम अभी आए हैं, आधा घंटा हुआ है। आधे घंटे में दर्शन हो गए? अच्छे हो गए, बहुत अच्छी फैसिलिटी है इधर, बहुत अच्छा लगा देखने में, माता के दर्शन करने में। आप पहली बार आए हैं? नहीं, मैं दूसरी बार आई हूँ। अच्छा, माँ के दर्शन करने के लिए दूसरी बार आई हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। आधे घंटे में दर्शन हो गए हैं। तस्वीरें कुछ और भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ शशि तुषार शर्मा। देखिए, हमारी संवाददाता शशि की ये रिपोर्ट आपने देखी और आपने जाना किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं कालका जी मंदिर पर माता रानी के दर्शन करने के लिए। शशि खुद हमारे साथ दिल्ली के कालका जी मंदिर से लाइव जुड़ गई हैं। सीधी तस्वीरें शशि हमें दिखाइए, साथ ही साथ बताइए कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं, क्या उनकी पूजा की तैयारी है, अपने घरों पर क्या तैयारी करके आए हैं। अब बिल्कुल गुंजन, आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। एक बार फिर से मैं मंदिर की तस्वीरें दिखा देती हूँ, क्योंकि कालका मंदिर में हम मौजूद हैं दिल्ली के और बहुत ही ज्यादा इस मंदिर की मान्यताएं हैं। शक्तिपीठ इसे कहा जाता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। मतलब आप बिलीव करिए कि जब हम मंदिर में एंटर कर रहे थे, क्योंकि प्रीमाइस बहुत छोटा है जहाँ पे माँ के दर्शन होते हैं, इसीलिए बहुत लंबी लाइन है, बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है। किलोमीटर्स की लाइन हम कह सकते हैं। बूढ़े बड़े बच्चे सब आए हुए। माँ शैलपुत्री का दिन है और अगर उस लिहाज से भी देखा जाए तो आज का दिन बहुत ज्यादा खास इसलिए भी है गुंजन, क्योंकि 2082 मतलब आज हमारा न्यू ईयर है। मतलब पहला दिन है आज हमारा नव वर्ष का। गुड़ी पड़वा भी है, झूलेलाल जयंती भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, माँ शैलपुत्री का दिन है, नवरात्रा का पहला दिन है। इसलिए ज्यादातर लोग आपको देखेंगे कि किस संख्या में यहाँ पर दर्शनों के लिए आए हुए हैं। व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी है। अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, लाइनों की व्यवस्था है, जिससे कि बहुत शांति के साथ दर्शन कर पाए लोग। पुलिस अलग अलग जगहों पर आपको नजर आ जाएगी, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जिससे कि पूरी तरह से व्यवस्था बनी रहे। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि बड़ी संख्या में लोग लगातार शशि, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो अपनी बात पूरी करें। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें जरूर वो हमें दिखा रही हैं किस तरीके से कालका जी मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और ये सिलसिला हमेशा साल के हर दिन देखने को मिलता है, लेकिन नवरात्र क्योंकि माता रानी के दिन होते हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में कालका जी मंदिर पर पहुंचते हैं। जैसा कि शशि बता रही थी कि शक्तिपीठ माना जाता है और लोग ये मानते हैं कि जो माता से वो मांगते हैं वो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसीलिए ना सिर्फ दिल्ली के बल्कि देश भर के मंदिरों में आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। और ये और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे सुदर्शन पटनायक की। बहरहाल ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग तरीके से पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। कहीं हवन हो रहा है तो कहीं पर घट स्थापना की जा रही है। इस बार नवरात्रि 8 दिन की रहने वाली है और ऐसे में माता को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त हर एक प्रयास करते हैं। माता का श्रृंगार
अलग अलग तरीके से किया जाता है। अलग अलग माता के स्वरूपों की हर दिन अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है और इस पूजा पाठ के बाद लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। ये तस्वीरें हम लगातार आपको अलग अलग मंदिरों की दिखा रहे हैं, किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हर तरफ आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और जय माता दी के जयकारे लोग लगाते हुए दिख रहे हैं। और इस तरीके की लोगों की भीड़ आपको आज से लेकर नवरात्र के आखिरी दिन तक यानी कि नवमी के दिन तक देखने को मिलेगी। हर दिन माता रानी का अलग श्रृंगार, भव्य तरीके से उनका पूजन। आज के दिन घट स्थापना घरों में की जाएगी, कुछ मंदिरों में की जाएगी। हवन पूजा हर तरफ आपको दिखाई देगी और माता के जयकारे सुनाई देंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ना सिर्फ कटरा वैष्णो देवी से लेकर दिल्ली के मंदिरों तक में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। पूरे देश भर में माता रानी के मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। लोग सुबह से ही माता रानी के दर्शन करने के लिए अपने घरों से निकले हैं। घर में भी विशेष पूजा सभी के यहाँ पर की जाती है और आज से जब नए संवत्सर की शुरुआत हो रही है तो हर कोई अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति लाना चाहता है और माता का आशीर्वाद ले लेना चाहता है। शशि हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। शशि, आप हमें तस्वीरें दिखा रही थी, बताएं अभी। बिल्कुल, तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं गुंजन। बहुत ही खास दिन है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता रही थी कि कहा यह जा रहा है मंदिर प्रशासन की तरफ से कि लगभग 1 लाख लोग, जी हाँ 1 लाख लोग आज दर्शन करेंगे, इसीलिए बहुत ज्यादा खास तैयारियां की गई हैं। आपको ये भी बता दें कि आज का दिन बहुत ज्यादा मायनों में खास है। तमाम पंडितों की तरफ से कहा जा रहा है कि सर्वार्थ सिद्धि योग है, मतलब आप जो चाहेंगे आज वो पालेंगे। और वैसे भी मंदिरों की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है वो वैसे भी आपको बहुत अच्छा महसूस कराती है। तो उस लिहाज से कालका जी मंदिर में बड़ी संख्या में जो हम लोग देख रहे हैं, मंत्रोच्चार हम देख रहे हैं, हवन पूजा देख रहे हैं, जयकारे मां के देख रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अलग अलग जगहों पर देखिए पुलिस आपको नजर आएगी, बैरिकेड्स नजर आएंगे। बहुत व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है क्योंकि प्रेमाइस बहुत छोटा है कि किसी भी तरह कोई मुश्किल ना आए। बच्चे महिलाएं बड़ी संख्या में क्योंकि यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। माँ के इस मंदिर को जरा देखिए कि किस तरीके से बाकी के मंदिरों की तरह यहाँ पर भी विशेष तैयारियां की गई हैं। तमाम आर्टिफिशियल फूलों से बहुत खूबसूरती के साथ पूरे के पूरे मंदिर को सजाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि जो गर्भगृह है उसे भी बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है। दुर्गाष्टमी के दिन इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ा हवन होना है। और आज क्योंकि माँ शैलपुत्री का दिन है, कहा जाता है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन के भाव होने चाहिए। और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर माँ का जयकारा लगाते हुए, मंत्रोच्चार करते हुए नजर आ रहे हैं। कई घरों में हवन पूजन भी है। जो घर में आप बता रही थी कि घर में भी लोग अपनी तमाम व्यवस्थाएं करने के बाद, क्योंकि आज घट स्थापना होती है, उसके बाद अखंड ज्योति कई लोग जलाते हैं, उसके बाद वो पहुंच रहे हैं माँ के दर्शनों के लिए। आपको ये भी बता दें कि जो कुल मिलाकर जो शुरुआत है आज के दिन की बहुत ज्यादा खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आज संडे है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे पहुंचने की व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। दिन जो है वो बहुत ज्यादा खास है अलग अलग योगों की वजह से। अगर लोग आज के दिन कई लोग बहुत फास्ट भी रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो व्रत करते हैं और कितने कठिन व्रत करते हैं। मतलब हमारे प्रधानमंत्री के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी नवरात्रों के समय में बहुत कठिन व्रत करते हैं। देखिए सर, मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों का अभी 2 यहाँ पे दरवाजों को बंद कर दिया गया, 2 द्वार इनके बंद किए गए हैं। दूसरी तरफ से लोगों का आना जाना लगातार जारी है। मिलाकर मतलब आप समझिए कि किस तरीके से आज की शुरुआत हुई है। बहुत ही खास शुरुआत हुई है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा इसलिए लगा, व्यवस्थित चीजें हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर बहुत आसानी के साथ दर्शन कर पा रहे हैं। माँ के 9 रूपों की 9 दिन पूजा होनी है। 9 दिन बहुत ज्यादा खास हैं, विशेष हैं। और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कहा जाता है क्योंकि सीजनल चेंज है तो आपकी सेहत के हिसाब से भी थोड़ा कम खाना, थोड़ा हेल्दी खाना, थोड़ा सात्विक खाना बहुत ज्यादा बेहतरीन हो सकता है। इसीलिए भी ये समय बहुत ज्यादा
खास है कि जो लोग व्रत के हिसाब से ना भी माने तो भी वो अपनी सेहत के लिए, सीजनल चेंज के लिए, अपनी इम्यूनिटी के लिए थोड़ा हेल्दी और थोड़ा कम खाएं तो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन हो सकता है। जरा देखिए यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे आपको नजर आएंगे जो यहाँ पर कवरेज के लिए भी पहुंचे हुए हैं, दर्शनों के लिए भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे महिलाएं जाप करती हुई, दिया जलाती हुई आपको नजर आएंगी। कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत दिन, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हमें देखने को मिली यहाँ पर गुंजन। बिल्कुल शश्वी, तस्वीरें वाकई अद्भुत है जो आप मंदिर प्रांगण से भी दिखा रही हैं। साथ ही साथ कुछ और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से हर एक मंदिर में माता का भव्य श्रृंगार किया गया है और ना सिर्फ माता का, पूरे प्रांगण को बहुत अद्भुत तरीके से सजाया गया है। शशि, एक बार मैं चाहूंगी आप मंदिर की सजावट के बारे में भी बताएं, किस तरीके से पूरे मंदिर को सजाया गया है। मैं तो गुंजन चाहती हूँ कि मैं आपको एक बार माँ के दर्शन करा दूं, लेकिन अंदर जाने के बाद क्योंकि इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता, वहाँ पे नेटवर्क का इशू है, तो मैं आपको दर्शन नहीं करा सकती। बाहर से आपको खूबसूरत तस्वीरें जरूर दिखाऊंगी। जैसा आप सजावट की बात कर रही हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट है वो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आर्टिफिशियल फ्लावर से बहुत खूबसूरती के साथ मंदिर को सजाया गया है। और मतलब आपको चारों ही तरफ सजावट नजर आएगी जहां से एंटर करते हैं मंदिर के भीतर। शुभ नवरात्रि लिखा गया है। मैं लोकेंद्र को कहूंगी, लोकेंद्र देखिए उस तरफ लिखा हुआ है शुभ नवरात्रि, वहां पे लिखा हुआ नजर आएगा। ये पूरा का पूरा देखिए माँ की एक बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग है और उसके ऊपर फूल आपको नजर आएंगे। माँ के गर्भगृह को भी बहुत ज्यादा खूबसूरती के साथ खास फूलों से सजाया गया है। बहुत ही प्यारा वो लग रहा है क्योंकि भीतर जाने के बाद हमारा जो नेटवर्क है वो नहीं रहता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये जो मंदिर है ना वो बहुत ज्यादा खास इसलिए भी बन जाता है क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि जो माँ है ना वो खुद से प्रकट हुई थी और ये सिद्धपीठ है और ये बहुत सालों से लगातार इसी तरह से तमाम मान्यताओं बिल्कुल शशि, इसीलिए लोगों की श्रद्धा, उनकी आस्था और माता को लेकर उनकी मान्यता बहुत ज्यादा है, जिसके बारे में आप बता भी रही हैं। अद्भुत तस्वीरें हैं, सजावट बहुत अद्भुत है, वो माता रानी की पेंटिंग बहुत ज्यादा खास है और वहां पर पहुंचने वाले लोग भी धन्य हैं जो माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, आज से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो चुका है तो मिर्जापुर में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर में सुबह 4 बजे होने वाली मंगला आरती से आज चैत्र नवरात्रि की पूजा शुरू हुई है। देर रात से ही भक्त कतार में लगकर मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही नगाड़ा, घंटा, घड़ियाल के साथ मां की मंगला आरती के बाद मंदिर का कपाट खुला, सभी भक्तों ने जयकारे लगाते हुए मां के दरबार में हाजिरी लगाई। विंध्याचल सिद्धपीठ है, माना जाता है कि यहाँ पर नवरात्र में मां के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मां से मांगने पर सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 9 दिनों तक लगने वाले इस नवरात्र में देश भर से लाखों भक्त मां के दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। भक्तों का कहना है कि मां के दर्शन से सभी मनोकामनाओं पूरी हो जाती हैं और दर्शन से लाभ मिलता है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विंध्यवासिनी माता के दर्शन के लिए कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, हाथ में नारियल लेकर, पूजा की थाली लेकर और एक बार माता रानी के दर्शन कर लेना चाहते हैं। माता विंध्यवासिनी के दरबार में आज नवरात्र के प्रथम दिन भक्त माता के शैलपुत्री स्वरूप के दर्शन पूजन कर रहे हैं। इनकी पूजा आराधना करने से विजय श्री की प्राप्ति होती है। माता शैलपुत्री की पूजा आराधना में भक्त यदि कुछ विशेष बातों का ध्यान में रख करके इनकी पूजा आराधना करें तो संपूर्ण कृपा आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि शक्ति के संपूर्ण कृपा आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें, माता शैलपुत्री को जो है श्वेत रंग के पुष्प के साथ साथ कमल पुष्प और जो है अपराजिता पुष्प अति प्रिय हैं। तो आज भगवती का श्रृंगार पूजन आराधना में श्वेत रंग के पुष्प का अधिक से अधिक प्रयोग करने से भगवती प्रसन्न होती है। जहां तक सवाल है आज माँ के भोग प्रसाद अर्पित करने के लिए, आज आपको बता दें माँ के भोग प्रसाद में आज गाय के घी से बने हुए पकवान अर्पित करने से भगवती अति प्रसन्न होती है।
देखिए, मिर्जापुर की, दिल्ली की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, अब मुंबई की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, दिखाएं आप मुंबई के कौन से मंदिर में मौजूद हैं और वहां आस्था का कैसा सैलाब है? बिल्कुल, देखिए गुंजन, मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं मीरा भाईंदर इलाके में मौजूद हूं और यहां पर एक बहुत बड़े ग्राउंड में चैत्र नवरात्र उत्सव की किस तरीके से भव्य तैयारी हो रही है ये दिखाने की हम कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये परिसर यहां पर बनाया जा रहा है और शाम से ही यहां पर भीड़ शुरू हो जाएगी। कुछ देर में हवन पूजा भी शुरू हो जाएगी। एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर भी यहां बनाया गया है और कुछ देर में देवी की यहां पर स्थापना भी की जाएगी। बहुत से पंडित आचार्य यहां पर जुटे हुए हैं और साथ ही साथ आप देखें वहां पर एक बहुत बड़ा मंच भी बनाया गया है जहां पर बॉलीवुड के तमाम सिंगर आकर भजन कीर्तन करेंगे। कम से कम हजारों की तादाद में देवी भक्त जो है इस ग्राउंड में जुटने वाले हैं। साथ ही साथ जरा सा एक नजर इस तरफ भी देखें, यहां पर हवन कुंड बनाए गए हैं और परिवार सह सभी लोग यहां पर आकर के देवी की पूजा अर्चना करेंगे। और सुबह से ही ये यहां पर तैयारी शुरू है, हर साल की जाती है। मीरा भाईंदर इलाका है। हमारे साथ देखिए तमाम आचार्य भी जो यहाँ पूजा पाठ कराएंगे लोगों का और सुबह से ही तैयारी में जुटे हुए हैं, वो भी सब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अतुल चतुर्वेदी जी हैं, आचार्य हैं, साथ ही साथ धर्मेंद्र जी भी हैं, आचार्य हैं, बहुत से तमाम लोग हैं। तो मैं कोशिश करता हूं इनसे बात करने की कि आज का, पंडित जी ये बताएं, आज का दिन कितना ज्यादा खास है, किस तरीके से भक्त जो हैं वो देवी की पूजा पाठ करके उन्हें खुश कर सकते हैं, क्या चढ़ावा, थोड़ा सा बताएं आज के दिन के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं माता जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। वैसे तो आज नवरात्रि का विशेष महत्व है। दिन का जितना नहीं उतना रात्रि का विशेष महत्व है। तो हम सबसे पहले भगवती को हम प्रणाम करते हैं। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कसना सरस्वतीस्वका सुभद्रिकांगाम्बी बोल अम्बे मात की जय। देखिए, आज नवरात्रि का पहला दिन चैत्र मास, वैसे तो हमारा साल यानी हिंदी नूतन वर्ष जो है तो आज नए चैत्र का नवरात्रि प्रथम वर्ष का और प्रथम दिन है, शुक्ल पक्ष। बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए पूरे देश भर में इसी तरीके से माता की स्तुति की जा रही है, चाहे मंदिर कोई भी हो, लेकिन आस्था माता रानी के प्रति देखने को मिल रही है। धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।